प्रेशर आ रहा है बीसीसीआई के ऊपर कि आप एशिया कप किस मुंह से कराएंगे जब यहां पर 2 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच लेजेंड्स लीग के कैंसिल हो गए। तो आपने जो एशिया कप पे अभी लग रहा है कि हामी भरी हुई है और सितंबर में आप खेलने वाले हैं, बहुत प्रेशर आ रहा है बीसीसीआई के ऊपर, इवन गवर्नमेंट के ऊपर, पार्लियामेंट में भी सवाल उठ गया है कि आप एशिया कप कैसे खेल सकते हैं पाकिस्तान के साथ। आप सच बताना, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा इस चीज पे आ रहा है या इस चीज पे आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है एशिया कप में? मैंने पहलगाम के अगले दिन एक बहुत ही ज्यादा गुस्से में एक वीडियो किया था और मैंने उसमें कहा था, अरे तुम बात करते हो इंडिया पाकिस्तान के बाइकआउट की, अरे छोड़ो ये सब बाइक, ये फालतू की बातें हैं। ये लोग अपना ग्रुप में अलग अलग नहीं रहते हैं। आप आईसीसी के इवेंट का छोड़ो, आप एशिया कप में अलग अलग नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं करते ये लोग अलग ग्रुप में, क्यों नहीं करते? उसका कारण है ना, उसका कारण ये है, 2 कौड़ी की औकात रखती है पाकिस्तान की टीम टैलेंट के हिसाब से। सबको पता है ये भाई साहब हांगकांग से पिल जाएंगे यार। एग्री करते हो तुम लोग? ये हांगकांग धर लेगा इन लोगों को, भिखारियों को, और बाहर कर देगा। और अगर इनको बाहर ही कर देगा तो भाई जो ये भारत और पाकिस्तान के बेसिकली ये एशिया कप नहीं है, ये 3 मैचों की एक सीरीज कराने के चक्कर में रहते हैं ऑलवेज। आप लोगों को भी पता है जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है एशिया कप में, ना तो श्रीलंका की हाइप क्रिएट होती है, नेपाल तो बहुत दूर की बात है, और ना अफगानिस्तान का पता लगता है कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। सिर्फ ऐसा लगता है कि 2 ही टीमें खेल रही हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान साथ। और क्या वाकई ये प्रेशर सक्सेसफुल होगा और क्या बीसीसीआई को पीछे हटना पड़ेगा, एशिया कप कैंसिल करवाना पड़ेगा? क्या इंडिया अपनी पार्टिसिपेशन कैंसिल करेगी? बिकॉज हर जगह से यही आवाज उठ रही है कि जब लेजेंड्स लीग के मैच में प्लेयर्स ने खुद बोला कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, तो आप कैसे इस टाइम पर एशिया कप करवा सकते हैं? और ये प्रेशर लगातार बिल्डअप होते जा रहा है सरकार के ऊपर भी, बीसीसीआई के ऊपर भी। तो हैरान मत होइएगा अगर विद इन द कमिंग फ्यू वीक्स वाकई ही एशिया कप के ऊपर भी गाज गिरे और मैच कैंसिल हो जाए, जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया है। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 का आधिकारिक मेजबान बेशक भारत है, लेकिन इस सभी मैच यूएई, अबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे। आप एशिया कप को 1 साल डेफर ही कर देते, अगले साल देखते 12 महीने बाद क्या होता है। मैं तो ये कहता हूं कि आपको इतनी क्या जल्दी थी? पता नहीं, आपको इतनी कॉन्ट्रैक्ट से ना आपके ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर, सर वो क्या, वो डेफरमेंट में हो जाता है, वो डेफरमेंट चली जाती है ना, कोई सू थोड़ी कर लेगा। तो फिर आप बताएं ना क्यों नहीं किया गया? भाई क्या बीसीसीआई डिसाइड कर रहा है? फिर सरकार कहां गई, हमारा मुल्क कहां गया, फिर नेशनल इंटरेस्ट कहां गया? वही तो मैंने आपसे सवाल खड़ा। बात हो जाए, चाहे क्रिकेट हो ना हो, एशिया कप हो या ना हो, बायलैटरल सीरीज तो वैसे ही इतने सालों से नहीं हो रही, हो सकता है आप आईसीसी भी नहीं खेलोगे, ये सब आप चीजें चलते रहोगे, इसमें हमें थोड़ी खुशी मिल जाएगी कि देखो हमने करके दिखा दिया, क्रिकेट नहीं हो रहा है या म्यूजिक नहीं हो रहा, हमने उनको। जेन्युइनली जहां पे आपका इंडिया पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे जी, मेरे को पर्सनली लग नहीं रहा है कि अब एशिया कप में कैंसिल होगा। एशिया कप हो जाएगा आपका, देख लेना आप, यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं ये लोग। नहीं, ये आप बिल्कुल इसको वो ना समझें, हो भी सकता है। नहीं यार, पता क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर, जितना प्रेशर पड़ रहा है पार्लियामेंट में, हर कोई बात कर रहा है, वहां पे सवाल उठ रहे हैं रोज, सारे के सारे ट्विटर हैंडल्स जो हैं, चाहे वो राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, सेंटर हो, सब के सब अनइक्विवोकली बोल रहे हैं कि भैया आप तो नहीं चाहिए, सही कह रहे हैं, नहीं खेलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, एशिया कप 2025 को लेकर भारत में एक नया तूफान खड़ा हो चुका है। भारत से ये आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि एशिया कप 2025 का मेज़बान तो भारत था, लेकिन पाकिस्तान इसका मालिक बना हुआ है। पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 की मेज़बानी भारत से छीनकर यूएई को दे दी है और खुद ही एशिया कप 2025 की मीटिंगें करा रहा है, जो भारत के मुंह पर जोरदार तमाचा है। दोस्तों, इस हवाले से भारतीय मीडिया का मजीद क्या रद्द-ए-अमल है, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब। WCL का मैच सबको पता था, कितने ही लोग देख लेंगे। और मैं उस WCL के मैच में भी थोड़ा सा अजीब एक आपको बात बताऊंगा। वो भी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने इतना विरोध कर दिया और खिलाड़ियों ने ये पहल करी कि भाई हम जब मार्केट में निकलेंगे तो लोग हमको कुछ ना बोलने लग जाएं, इस करके उन्होंने ये पहल करी कि भाई नहीं खेलेंगे, और वो कैंसिल हो गया। बहुत अच्छा डिसीजन था भाई, जिसका भी था, जो भी था। लेकिन वो मैच रखा ही क्यों गया था, सवाल ये था।
वो नौबत ही क्यों आई मैच से कुछ घंटे पहले की कि कभी हरभजन का नाम आ रहा है, कभी इरफान पठान का, कभी यूसुफ का, कभी रैना का और कभी शिखर धवन का? वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। तो ये वाली चीज है। तो बेसिकली वहां से पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हो नहीं रहा था, यहां पैसे का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं एक हकीकत बताऊं आप लोगों को, अगर पैसा ही रीजन है, कौन कौन भाई सहमत है जरा ये भी बताना। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ये इंडिया पाकिस्तान के रेवेन्यू को लेके रोते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर आईपीएल में 2 सुपर ओवर एक्स्ट्रा हो जाए ना, तो इतना पैसा तो वहां से बना लेंगे यार ये लोग, या 2 एक्स्ट्रा मैच अगर हो जाएंगे ना, तो वहां से पैसा बन जाएगा। अरे मैं कह रहा हूं, इंडिया को जब इंडिया जिम्बाब्वे गई थी, क्या अपने घर से पैसे लगा के गई थी? वहां पे पैसा नहीं इकट्ठा हुआ था। मैं ये कहता हूं, जहां पे हिंदुस्तानी प्लेयर खड़े हो गए, वहां पे पैसा बरसना चालू हो जाएगा। एशिया कप पे आपका क्या है मौकिफ? बिकॉज निखिल, तो बहुत टाइम चाहिए हम और आप दोनों यहां पे बैठे हैं, हम देशद्रोही कहलाए गए थे। यस, ठीक है, जैसे हम लोग देशद्रोही कहलाए गए थे क्योंकि हम चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, जब इंडिया और पाकिस्तान में पहलगाम अटैक नहीं आया था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर नहीं आया था, उसके बाद रिश्तों में इतनी तलखी नहीं आई थी, हाई कमीशंस जो है वो रिकॉल नहीं की गई थी और सब कुछ बंद नहीं हुआ था। हम 4 दिन के लिए गए थे एज जर्नलिस्ट, बिकॉज इंडिया का मैच नहीं था। वो सही था गलत था मुझे नहीं मालूम, बट मुझे और आपको देशद्रोही कहा गया था। किसी ने कल बोला तू बिरयानी खा के आया था। अभी तक आते हैं मैसेजेस। नहीं, किसी ने कल बोला तू तो बिरयानी खा के आया था। मैंने कहा जो नहीं खा के आए थे उन्होंने क्या उखाड़ लिया। सो मैं एशिया कप पे आपका जानना चाहता हूं, क्या जब आपने पहली बार सुना था, वर यू शॉक्ड कि एशिया कप की बात हो रही है? आई वाज शॉक्ड। जब ये अनाउंस हुआ, फाइनल अनाउंसमेंट आ गई, एशिया कप इज हैपनिंग, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म क्रिकेट हैज वन, वर यू शॉक्ड? यस, आई वाज। देखिए, मैं अब तक क्या हो रहा था, ये बिफोर ऑपरेशन सिंदूर और वो टेररिस्ट अटैक जो पहलगाम में हुआ, उससे पहले की बात है भाई। तब तक क्रिकेट होना नहीं होना एक अलग बात थी। उसके ठीक बाद जब ये पूछा गया हमसे, तो मैंने कहा था देखिए भाई, मैं इन सब चीज़ों का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अब ये चीज़ें हुई हैं, अब जो हमारी सरकार कहेगी मैं उसको फॉलो करूँगा भाई, बिकॉज दे नो व्हाट इज़ राइट और नॉट। तो हमें क्या मैसेज आया? हमें मैसेज आया कि भाई पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स बैन हो जाएंगे, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स बैन हो जाएंगे, पाकिस्तानी आप गाने नहीं सुन सकते, उनके ड्रामा नहीं देख सकते, दलजीत दोसांझ, हाँ, दलजीत दोसांझ एक्ट्रेस में काम नहीं कर सकते, WCL का मैच भी नहीं हो सकता, WCL का मैच नहीं हो सकता, आप शकरकंदी नहीं खा सकते या बिरयानी नहीं खा सकते, जो भी है ये सब हमें बताएगा। तो मैंने बोला भाई ठीक है, व्हाटएवर जो कंट्री डिसाइड करता है उनको बेहतर है, आई विल फॉलो दिस। तो मुझे पता चल गया कि एनीथिंग टू डू विद पाकिस्तान इज अ नो गो इन द शैडो ऑफ टेररिज्म। ठीक है, खत्म बात, हम अपने मुल्क खत्म बात। मैंने उससे ना कभी मैंने किसी से सवाल पूछा ना कुछ है, जो भाई बताया गया जो मुल्क के लिए बेहतर है आप वही करोगे। कट टू, अब आप मुझे कह रहे हो कि यहाँ क्रिकेट सीरीज होगी, तो मैं नहीं समझ पा रहा ना अब आपकी ये क्या मजबूरी थी कि ये क्रिकेट खेलना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाजा किया है कि एशिया कप 2025 की मेज़बानी भारत से छीनकर यूएई को दे दी गई है और पाकिस्तान खुद ही इसकी मीटिंगें करा रहा है, जो भारतीय मीडिया को हजम नहीं हो रही। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।